जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला से भरी हुई है, आप इसको जरूर देखें। क्या लिखा है? पहला प्रश्न है, शब्द लीडर के अक्षर कितने प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं, या इस शब्द से कितने इस शब्द से जो लीडर्स अक्षर है, इससे कितने अक्षर और बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम किया करो, इसमें अक्षर शब्दों की संख्या को मान लें हम n, वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ एक विशेष चीज़ देखनी होती है, रिपीट कितने हो रहे हैं, मतलब किसकी संख्या कितने बार है। केवल ई 2 बार है, यानी ई का जो संख्या है वो 2 है। तो कितने शब्द रह गए यहाँ रह गए 4। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि एक सूत्र हम बताते हैं, परम्यूटेशन बनता है। तो कितने में से कितने? 6 में से 6 लेके बनाना है, तो 6p6। अब इसमें 2 रिपीट हो रहे हैं, तो अपॉन फैक्टोरियल 2 कर दीजिए। अभी इसको करेंगे हम, तो ये तो 6p6 पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन बताया था। तो इसे सीधा फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 लिख दो। 6 को खोलेंगे तो 6 5 4 3 और फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2। इससे ये कट गया, 3 चौके 12 पंजे 60, 6 6 36, यानी कितना आएगा इसका? 360 आएगा। और एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको कि यदि ये भूल जाओ सूत्र NPR वाला, तो इसमें टोटल शब्द कितने हैं? 2 3 4 5 और 6 हैं। तो एक बार तो 6 जैसे के तैसे रख लोगे, फिर अगली बार कितने रखोगे, क्योंकि एक तो फिक्स हो जाएगा ना हर बार। फिर 5 रखोगे, फिर कितने रखोगे? फिर 4 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 1 रखोगे। अब उसके बाद में 2 रिपीट हो रहे हैं, रिपीट वाले से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो सेम प्रश्न यही है कि डेली शब्द के अक्षरों को क्रम से रखने पर कितने शब्द बन सकते हैं, चाहे कोई शब्द निरर्थक क्यों ना हो, क्योंकि उसकी रिपीटेशन क्यों ना हो जाए, या कोई बेकार शब्द बने चाहे अच्छा बने। मतलब डेली है, अगला बनना कोई शब्द बनाओ, उसका शब्द का अर्थ हो या ना हो, बस ये 1 2 3 4 शब्द वाला है। इसमें अंक कितने हैं? n बराबर हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इसको कैसे पता करेंगे? तो 4 में से 4 लेके, यानी कि 4p4, और 4p4 केवल फैक्टोरियल 4 बचेगा, है ना। 1 2 3 4 5 है इसमें, माफ़ कीजिएगा, शब्दों की संख्या 5 है, तो 5p5 बनेगा। जब इसको खोलेंगे हम तो कितना? केवल फैक्टोरियल 5 रह जाएगा। और फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 4 3 2 1, 3 दूनी 6, 5 चौके 20 दिया, 60 दूनी 120 शब्द बनेंगे। अब यहाँ पे कहोगे पिछले वाले में 2 से भाग किए थे, यहाँ भाग क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ डी भी 1 है, ई भी 1 है, एल भी 1 है, एच भी 1 है, आई भी 1 है। जब भी कोई शब्द रिपीट होता तो उतने का ही फैक्टोरियल ऊपर ले लेते। मान लो इसमें 10 शब्द होते तो 10 लिख लेते, और इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं? 4 रिपीट हो रहे होते, तो फैक्टोरियल 4 लगा देते। या 1 4 बार होता तो 4, 2 2 बार होते तो 2 2 2 2 लगते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जो मैंने ऊपर श्रृंखला में बताया था उसको देखो। शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द, अलग अलग शब्द बनेंगे। तो शब्दों की संख्या गिनो पहले ऐसी स्थिति में। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं इसमें, कुल हो गए लेटर हो गए इसमें 11। अब जब 11 हैं तो अब एक तो ऊपर क्या रहेगा? फैक्टोरियल 11 बटे, अब इसमें रिपीट कौन कौन हो रहा है? देखो m आ रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से भाग कर दो। a आ रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 से गुणा कर दो। और कुछ आ रहा है इसमें, फटाफट देखो। t आ रहा है 2 बार, तो इसमें फैक्टोरियल 2 से एक और भाग कर दो। बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो हमारा क्या बन गया? फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ से। अगर आप सोचो कि इसमें 2 2 रिपीट हो रहे थे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये सही है, ये गलत है, क्योंकि फैक्टोरियल 8 का मान फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब दोबारा से दिया जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर एक साथ रखे जाएं। अब देखो शब्द क्या है? इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन में अब टोटल नंबर कितने, लेटर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें शब्द में जो है वो कितनी संख्या है? 8 है। अब यहाँ रिपीट क्या क्या हो रहा है? EQUATION, कुछ देखो रिपीट हो रहा है। ई नहीं है, क्यू नहीं है, यू नहीं है, ए नहीं है, टी नहीं है, ओ आई नहीं है, ओ नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो अब इसको आपको यदि मेरी, और यहाँ क्या क्या स्वर एक साथ रखे जाएं, तो इसमें स्वर क्या क्या? ए, ई, आई,
ओ यू, यानी कि पांचों स्वर हैं। ए ई आई ओ यू, पांचों स्वर हैं इसमें। ये एक साथ रखे जाने चाहिए, चाहे पहले रखो चाहे बाद में रखो। तो 5 तो ये फिक्स हो गए। अब बचे कितने? 3। तो फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 3। आप हल करना और इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि नहीं आता है तो मुझे फिर से पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और प्रश्न कैसे लगे एक बार अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की नई श्रृंखला वाले प्रश्नों में। तब तक के लिए जय हिंद।